Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, here is your lecture number 22 of your first term. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.2 की रिवीजन को कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.2 के तमाम क्वेश्चंस की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। अपने आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.3 की रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम दिए गए नंबर्स को किस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.3 को स्टार्ट करते हैं। ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, आल्सो शो देम ऑन अ नंबर लाइन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट हमें दिया हुआ है 25, ठीक है। अब हमने 25 को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। अब ये हमारे पास वंस की वैल्यू होती है, ये हमारे पास टेंस की वैल्यू होती है। तो जब हमने इसे नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया था तो हमने अपनी वंस की वैल्यू को देखा था कि वंस की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर ये वैल्यू हमारे पास 5 या ग्रेटर देन 5 थी तो हमने क्या किया था कि हमने इस वैल्यू को 0 प्लेस किया था और अपने वंस की वैल्यू में 1 को हमने प्लस कर दिया था, ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे कि हमारे पास 5 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 1 इसमें प्लस हो जाएगा, इट्स मीन कि ये 30 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको नंबर लाइन पर शो किया था। 20 से हमारी नंबर लाइन स्टार्ट हुई थी और 30 पर जाकर एंड हुई थी। उसके मिड में 21, 22, 23, 24, ये हमारे पास था 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। अब देखें 25 हमारे पास मिड में है, ठीक है। अगर हम इस साइड पे इसका डिस्टेंस देखें और इस साइड पे इसका डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल था, ठीक है। तो हमने चूँकि अब इसके हमारे पास वंस की जो वैल्यू थी वो 5 थी, तो इट्स मीन कि हमने इसको राउंडिंग अप किया है, तो इस राउंडिंग अप होकर ये किस साइड पे आ गया 30। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा था, 25 इज़ नियरर टू 30, कि 25 जो है वो 30 से नज़दीक है। Therefore 25 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज़ 30। तो इस वजह से हमने 25 को राउंडेड ऑफ जब किया है तो वो उसका आंसर क्या आएगा 30। इसी तरह बी पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई थी 873। अब इसमें भी हमने अपने वंस की वैल्यू को देखना था, ठीक है। अब वंस की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये हमारे पास राउंडिंग डाउन हो जाएगा। अब देखिए हमारी जो नंबर लाइन है वो स्टार्ट हुई है 870 से, 871, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 880, ठीक है। तो हमने 870 से नंबर लाइन स्टार्ट की और 880 पर हमारी नंबर लाइन एंड होगी। अब ये 871, 872, 873, अब ये 873 था तो अब देखें इसका और इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमने अपनी 873 को राउंडिंग डाउन किया था किस साइड पर, 870 वाली साइड पर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी राउंडेड ऑफ किया था नियरेस्ट 10 तक। डी पार्ट में दी गई वैल्यू को भी हमने नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करके नंबर लाइन पर शो किया था और इसी तरह ई पार्ट में दी गई वैल्यू को भी हमने अपनी नंबर लाइन पर शो करके नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, आल्सो शो देम ऑन अ नंबर लाइन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने नंबर्स को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया था और उनको नंबर लाइन पर शो किया था। इसका ए पार्ट हमें दिया हुआ था 245। अब नंबर लाइन हमारी 200 से स्टार्ट हुई थी, अब ये 210, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और एंड पर 300 और 240 और 250 के मिड में हमारे पास आया था 245, ठीक है। अब हमने 100 की वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए अपनी टेंस की वैल्यू को देखना है। अब ये टेंस की वैल्यू है, इट्स मीन कि ये हमारे पास लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये एज इट इज़ रहेगी। तो हमारी जो वैल्यू है 225 वो राउंडिंग डाउन होकर किस साइड पे चली जाएगी, 200 वाली साइड पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 थी। तो इस तरह हम अब देखें, अगर डिस्टेंस के लिहाज से देखें तो 200 और 245 का डिस्टेंस कम है
और 245 और 300 का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए हमने अपने 245 की वैल्यू को राउंडिंग डाउन किया था किस साइड पर, 200 वाली साइड पर। इसी तरह हमने बी पार्ट में दी गई वैल्यू को भी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100 किया था। सी पार्ट में जो वैल्यू दी गई थी इसे भी हमने राउंडेड ऑफ करके नंबर लाइन पर शो किया था। इसी तरह डी और ई पार्ट में दिए गई वैल्यूज़ को भी हमने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ था राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, कि हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने उन्हें नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना था। ए पार्ट हमें दिया हुआ था 5874, तो नंबर लाइन हमारी स्टार्ट हो रही थी 5000 से और एंड कहाँ पर हो रही थी 6000 पर, ठीक है। अब ये 5000, 5100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6000, ठीक है। यानी कि ये 5000, ये 5100, 5200 और एंड पे हमारी नंबर लाइन कहाँ पर आ जाएगी 6000 तक। तो हमारे पास क्या है 5874। अब जहाँ पर 8 लाइन थी ये है 5800, ये है 5900। 5800 और 5900 के मिड में हमारे पास आएगा 5874। अब इसका और इसका डिस्टेंस जैसा कि देखने से नज़र आ रहा है कि ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो हमने अपनी 5874 वाली वैल्यू को 6000 वाली साइड पे राउंडिंग अप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि 5000 और 5874 का डिस्टेंस ज़्यादा है और 5874 और 6000 का डिस्टेंस कम है, तो इसलिए हमने अपनी इस वैल्यू को राउंडिंग अप किया था। इसी तरह बी पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को भी हमने नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ किया था। सी पार्ट में दी गई वैल्यूज़ भी नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ की गई थी और डी और ई पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को भी नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करके हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे, हमने उनको नियरेस्ट 10 तक, नियरेस्ट 100 तक और नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना था। अब फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई थी 72002, तो अब इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए हमने अपनी वंस की वैल्यू को देखना था, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारे पास वंस यानी कि 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो हमने अपने इस डिजिट में 1 प्लस कर देना था। अभी जैसा कि हमें देखने में नज़र आ रही है कि ये लेस देन 5 है, तो हमने अपनी इस वैल्यू को भी 0 शो कर दिया था। तो जब हमने इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया था तो आंसर आया था 72000। इसी तरह 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए टेंस की वैल्यू को देखा था, ये ऑलरेडी 0 है, तो नियरेस्ट 10 में और नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 1000 में ये वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। बी पार्ट हमें दिया हुआ था 225115, ठीक है। अब इसको भी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए हमने अपने इस डिजिट को देखना था। अब ये डिजिट हमारे पास क्या है 5 है, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 हमने अपनी इस वैल्यू में प्लस किया था, तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी 1 में 1 प्लस किया था तो क्या आ गया था 20, तो ये क्या बन गया 225 और 120, ठीक है, यानी कि 225 एंड 120। समझ आ गई कि हमने इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया था। उसके बाद हमने अपनी इसी वैल्यू को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया था और हमने अपनी टेंस की वैल्यू को देखा था। अब टेंस की वैल्यू लेस देन 5 थी, तो हमने अपनी वंस की वैल्यू को और टेंस की वैल्यू को 0 लिख दिया था, ठीक है। तो जब हम इसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा 225100। अब इसी वैल्यू को हमने नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना था। अब नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करने के लिए हमने अपने 100 की वैल्यू को देखना था। अब 100 की वैल्यू भी हमें लेस देन 5 दी हुई है, तो ये वैल्यू भी इट्स मीन कि वंस की वैल्यू, टेंस की वैल्यू और 100 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो जाएंगी और 225 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह हमने अपने इस क्वेश्चन में दी गई रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करके अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.3 की रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.3 के तमाम क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।